आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को निकाले जाने की छूट दे दी है। सरकार का यह बड़ा फैसला है। देश के अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं। कई जगहों पर पर्यटक भी लॉकडाउन की पाबंदी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम उन्हें काफ़ी राहत देने वाला है। राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बिहार सहित अन्य राज्यों के छात्र फंसे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी अपने निर्देश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग भागों में प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य नागरिक फंसे हुए हैं। राज्यों को इन लोगों को निकालने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। वहीं गाइडलाइन में कहा गया है कि इन फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सभी राज्यों को नोडल अथॉरिटी की नियुक्ति करनी होगी। साथ ही राज्यों को लोगों को प्राप्त करने और दूसरे राज्यों को देने पर एक मानक प्रोटोकॉल बनाना होगा। नोडल अधिकारी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक दो राज्य यदि एक दूसरे के यहाँ फंसे अपने नागरिकों को वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए पहले उन्हें आपसी सहमति बनानी होगी। साथ ही इन फंसे हुए लोगों को सड़क मार्ग से ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। यात्रा शुरू करने से पहले व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच में संक्रमण से मुक्त पाए जाने पर ही व्यक्ति को यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि बसों में समूह यात्रा की इजाज़त होगी, लेकिन इन बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बैठने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फंसे हुए लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उनके स्वास्थ्य की जांच स्थानीय चिकित्सा अधिकारी करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी को यदि लगता है कि व्यक्ति को क्वारंटाइन में रखने की ज़रूरत है तो ठीक होने तक उन्हें आइसोलेट में रखा जाएगा। एक बार घर पहुंच जाने के बाद लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए उनसे आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान यातायात के सभी साधनों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में दूसरे राज्यों में मौजूद लोग वहीं फंस चुके हैं। इन लोगों में प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, छात्र और पर्यटक शामिल हैं। दिल्ली सहित कई शहरों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो चुके थे, जबकि लाखों मजदूर अभी भी दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में मौजूद हैं। सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित राज्य अब अपने नागरिकों को निकाल सकेंगे। राजस्थान के कोटा में बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यहां से अपने करीब 8,000 छात्रों को बसों के जरिए निकाल चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार भी अपने छात्रों को निकालने की तैयारी में है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।